देखो, कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्या पढ़ा था? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। एक प्रिज्म होता है, उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है वो हमने कल सीखा था। ठीक है, अगर जो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लेना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विक्षेपण। देखो, सबसे पहले समझ लो श्वेत प्रकाश क्या होता है। जो श्वेत प्रकाश है वो कई सारे रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, जो तुम कहते रहते हो कि सफ़ेद रंग कोई रंग नहीं होता है, तो वो सबसे बड़ा झूठ है। एक्चुअली में उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ एक रंग नहीं, उसमें बहुत सारे रंगों का वो मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश क्या होता है? बहुत सारे रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, जो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पे पड़ती है, ठीक है, तो उससे एक क्रिया होती है जिसे हम क्या जानते हैं? विक्षेपण। ठीक है, या हम उसी को नाम देते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब होता है कलर, विक्षेपण मतलब होता है विभाजित होना। ठीक है, रंग में विभाजित होना। देखो अच्छे से हम लोग समझते हैं, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण, क्या श्वेत प्रकाश किरण, ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश कहाँ से आ रही है? सूर्य से। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है। ठीक है, आसमान में तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा इंद्रधनुष। ठीक है, वहाँ कोई कलर तो फैला के नहीं आता है कि जाके कलर से ऐसे डिज़ाइन बनाया आया। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई गया है कलर लेके और डिज़ाइन बना के चलाया, पेंट करके चलाया, नहीं ना। एक्चुअली जो श्वेत प्रकाश आता है कहाँ से? ये सूर्य से आता है। ठीक है, देखो जब ये श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, ठीक है, जब ये श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पे आपतित होता है, प्रिज्म हमारा है ABC। ठीक है, ये हमारा क्या प्रिज्म है? ठीक है, कांच का प्रिज्म है ये हमारा। इस पे एक श्वेत प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। जब ये प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये अपने 7 रंगों के घटकों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, जो श्वेत प्रकाश है वो अपने 7 रंग जो इसमें होते हैं उनमें विभाजित हो जाती है। ठीक है, जिससे हमें ये रंग दिखाई देते हैं। कौन सा? सबसे लाल, ऑरेंज, ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ठीक है, जिसको बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये सारे कलर हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष जब देखा होगा तो ये सारे कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आए? जब कोई श्वेत की प्रकाश की किरण, देखो समझते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विक्षेपण या उसी घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब होता है कलर, विक्षेपण मतलब होता है विभाजित होना, रंगों में बंटना। देखो कैसे रंगों में बंटता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात वो अपने 7 रंगों के घटकों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं या वर्ण परिक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण या परिक्षेपण। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। समझ में आ गई? श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म पे आपतित होती है तो आपतित होती है, इसके बाद अपवर्तन के पश्चात अपने 7 रंगों के घटकों में विभक्त होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, 7 रंग हमें कौन कौन से दिखाई देते हैं? पहले हमें लाल, फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ठीक है, ये इसी क्रम में दिखाई देते हैं। इधर देखो क्रम में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, इनका एक क्रम यही रहता है और इस क्रम को याद रखने का एक तरीका होता है विबग्योर। ठीक है, विबग्योर, पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर B से ब्लू, Y से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका होता है। और ये जो 7 रंगों का क्रम हमें दिखाई देता है, इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो ये रेड से लेके वायलेट तक हमको जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस बैंड को हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। ये हमें दिखाई देता है तो इसको हम दृश्य स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या? दृश्य स्पेक्ट्रम, विजुअल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम समझ में आ गया? ये रंगों का जो बैंड हमें दिखाई देता है, जो रंगों की क्रम दिखाई देता है, उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है,
इतना समझ में आ गया। सबसे पहले न्यूटन ने इस श्वेत प्रकाश का प्रयोग करके कांच द्वारा, वो कांच का एक प्रिज्म लेके श्वेत प्रकाश डाल के देख रहे थे तो उनको ये घटना दिखाई दी थी। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन ने इसका प्रयोग किया था कांच के प्रिज्म द्वारा। तो समझ में आ गया बड़ विक्षेपण क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों वाली किरणों में विभाजित होने की परिघटना को हम बड़ विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बड़ विक्षेपण क्या होता है। ठीक है, अब देखो बात आगे समझो, जो क्वेश्चन यहाँ से कैसे आता है। एक तो बड़ विक्षेपण की परिभाषा लिखने को आएगी, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुविकल्पी में आते हैं वो क्या आते हैं। देखो, जो माध्यम होता है, अगर कोई माध्यम नहीं है तो सभी रंगों के प्रकाश की चाल एक रहती है। ठीक है, कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी रहती है। ठीक है, अगर निर्वात में चल रही है तो कोई भी रंग का हो वो इसी स्पीड से दौड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर वही अलग अलग कलर किसी माध्यम में दौड़ रहे हैं तो उनकी प्रकाश की चाल बदल जाती है। ठीक है, क्या होती है, प्रकाश की चाल बदल जाती है। ठीक है, कांच में, अगर कांच की हम बात करें तो प्रकाश की चाल लाल रंग की सबसे अधिक होती है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस रंग की होती है, तो लाल रंग की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी। किसकी होती है, बैंगनी की। ठीक है, चाल लाल की ज़्यादा और बैंगनी कम। अगर हम बात करें अपवर्तनांक की, तो एक हमने फार्मूला पढ़ा था, अपवर्तनांक और चाल में अंतर। ठीक है, तो अपवर्तनांक और चाल में अंतर क्या होता था, 1 और प्रकाश की चाल। ठीक है, 1/, प्रकाश की चाल, यानी कि जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रकाश की चाल जितनी ज़्यादा अपवर्तनांक उतना कम। ठीक है, प्रकाश की चाल जितनी ज़्यादा अपवर्तनांक उतना कम, इसीलिए बैंगनी रंग का चाल सबसे कम होती है ना, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा कांच के लिए। ठीक है, और लाल रंग की चाल सबसे अधिक होती है, इसलिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ठीक है, अगर अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका है, बैंगनी का, इसीलिए क्या होता है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। देखो, बैंगनी रंग सबसे नीचे आ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विक्षेपित को ये विचलन किसका हुआ है, बैंगनी रंग का। ठीक है, विचलन कोण सबसे ज़्यादा किसका है, बैंगनी रंग का। क्यों, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसीलिए लाल रंग का ये विचलन भी कम हुआ है। पास ही से टर्न हो गया ना, और ये देखो बहुत दूर से टर्न हो रहा है। ठीक है, कहाँ, ये यहाँ जा रही थी, ये देखो लाल वहीं से टर्न हुई है, ये अपवर्तित यहाँ हुई है। ठीक है, बहुत दूर अभिलंब से गई हुई है। समझ में आ रही है बात। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, किस रंग के लिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो लाल। सबसे कम किसके लिए होती है, बैंगनी। अगर बात करें अपवर्तनांक की, तो सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी रंग का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है कांच के लिए, और लाल रंग के लिए सबसे कम। अब विचलन पूछा जाए, प्रिज्म में किस रंग का सबसे अधिक विचलन होगा, तो बैंगनी का सबसे अधिक और लाल का सबसे कम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आते हैं। ठीक है, तो बड़ विक्षेपण समझ में आ गया, यहाँ से ये क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक है, ये 7 रंगों में विभक्त होना समझ में आएगा। स्पेक्ट्रम होता है, ये कलर होता है, इसको याद करने का ये तरीका होता है विबग्योर। ठीक है, इसको याद रखना, और ये इसी क्रम में पाए जाते हैं, इसी क्रम में ये रंग टूटते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। ठीक है, नोट कर लो फिर।